Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे। अच्छा, ये इनहेरिटेंस का कोड था आप लोग का, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परफॉर्म किया था। आई थिंक मैंने भेजा नहीं है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास कहीं पे। मैं इसको अपने पास कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोग को ये वाला कोड भी क्या करूँ, सेंड कर दूँ। और आप लोग का पूरा एक सिस्टम, एक मतलब एक पूरा सारा स्टफ आप लोग के पास रेडी होना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों में आप लोग को, चले मीनवाइल जब तक हमारे पास ये लोड हो रहा है, तो मैं आप लोग को वैसे ही कुछ बता दूं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है आपके पास? पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्चुअली आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेट्स से मेरे पास में मुझे एक गेम बनाना है। मेरा गेम के अंदर बच्चों दो प्लेयर्स ने, एक प्लेयर का नाम है निंजा और एक प्लेयर का नाम है बच्चों मेरे पास मॉन्स्टर। ठीक है, अब आप लोग को पता है, देखिए दोनों क्या करेंगे, मॉन्स्टर भी अटैक करेगा, निंजा भी अटैक करेगा। लेकिन जब मॉन्स्टर अटैक करेगा तो आपकी जो फ्यूल है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा जानी चाहिए। लेकिन जब निंजा अटैक करेगा तो आपकी जो फ्यूल है वो क्या होगी, थोड़ी कम जाएगी। तो दिस कॉन्सेप्ट बच्चों इज कॉल्ड, आपको जो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग के पास क्या कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है बच्चों आप लोग के पास पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म, एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं करी, नबील आ जाओ, अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं करी तो विदाउट इनहेरिटेंस आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनहेरिटेंस का रूल बच्चों आपके पास क्या है? इनहेरिटेंस का रूल हमारे पास क्या है? द रूल फॉर द इनहेरिटेंस इज कि बैकएंड के ऊपर, सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म का रूल क्या है हमारे पास, कि बैकएंड के ऊपर इनहेरिटेंस हमारे पास होना जरूरी है। आज हम लोग यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जब अप्लाई करने में आप लोग को जा रहा हूं, तो अगेन मैं बच्चों बहुत स्लो जाऊंगा, मैं डेट स्लो जाऊंगा, मैं एक एक चीज आराम से आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा वापस से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। बिकॉज मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 80% ऑफ द टाइम्स आपका एग्जामिनर आप लोग को सेम क्वेश्चन देता है। सेम क्वेश्चन से मतलब क्या है कि वो यही सवाल देगा कि एक क्लास बना दो, इनहेरिटेंस कर दो, पॉलीमॉर्फिज्म्स कर दो, कंस्ट्रक्टर बना दो, ठीक है, गेटर बना दो, और क्या बना दो, सेटर बना दो। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग की क्लियर होंगी, जब हम लोग अपने मेन क्वेश्चंस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो आप लोग को बच्चों बड़ा बेनिफिट रहेगा वहां पे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और मैंने बच्चों यहाँ पे क्लास क्रिएट करी आप लोग के सामने। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं जरा एक हेड्स अप दे दो भाई मैक्स चैट के ऊपर कि ऑल द थिंग्स आर गुड, सब चीजें क्लियर हैं। मीनवाइल मैं जरा इसको मिनिमाइज करके आपका कोड एक जगह सेव कर दूं, वरना कल को ये कोड इतनी मेहनत से लिखा था हमारे पास, एक फाइल तो प्रॉपर बन जानी चाहिए, ये फाइल कहीं मिस ना हो जाए भाई हमारी। नोट पैड नोट पैड नोट पैड। अरे भाई पेस्ट हो जाए। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आ गया भाई। अब मैंने इसको कर दिया कंट्रोल ए, डिलीट।
अच्छा, हम लोगों ने अभी 2D अरेज भी अभी तक नहीं करे, तो 2D अरेज भी अगर आज की क्लास के एंड में हमें थोड़ा टाइम मिल गया तो 2D अरेज को भी थोड़ा डिस्कस करना है कि पाइथन के अंदर 2D अरेज को किस तरह अप्लाई किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ओके जी, तो मैंने बच्चों यहां पे स्टार्ट करी, आई क्रिएटेड अ क्लास। आप लोग को पता है क्लास का कीवर्ड क्या होता है हमारे पास सर? क्लास। मैंने क्लास का नाम रखा यहां पे शेप, एंड दिस वाज माय पेरेंट क्लास। तो मैंने बच्चों यहां पे कोई भी इनहेरिटेंस का ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, और बस मैंने डायरेक्ट यहां पे कॉलन लगा के मैं डायरेक्ट अंदर आ गया इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर आके बच्चों मैंने सबसे पहले क्या करा, यहां पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, एंड द कंस्ट्रक्टर बच्चों विल बी डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट। अच्छा, कोशिश ये किया करें बच्चों जब भी आप लोग ये डबल अंडरस्कोर इनिट लिखें तो आप लोग का सॉफ्टवेयर आप लोग को ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर ये ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करूंगा? टैब या टैब के अलावा एंटर से भी आप लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है, आप देखो इस ऑप्शन को अगर नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो एरोस की से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने से ना आप लोग को पाइचार्म में दो बेनिफिट है। एक तो सिंटेक्स एरर के बच्चों चांसेस नहीं होंगे, और दूसरा आप लोग की टाइपिंग स्पीड अगर स्लो है तो अगर आप लोग टैब की से जल्दी जल्दी सेलेक्ट करते रहेंगे तो आपके पास आपका टाइम बहुत सेव होता है। तो आई जस्ट प्रेस द की टैब, एंड यू कैन सी बच्चों मेरे पास पूरी लाइन यहाँ पे आ गई। और मैंने यहाँ पे बच्चों डिफाइन कर दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक नेम डिफाइन कर दिया, नेम, एंड आई थिंक दैट्स इट। और मैं यहाँ पर अंदर आ गया अपनी क्लास के अंदर, और यहाँ पे बच्चों मैंने डिफाइन कर दिया सेल्फ डॉट नेम बच्चों विल बी इक्वल्स टू नेम। और एक चीज मैं यहां पे करना भूल गया भाई, एनीवन? क्या मैंने नहीं करा? डबल अंडरस्कोर नहीं लगाया। अभी मेरा नेम क्या है? पब्लिक है। तो अगर इसको प्राइवेट करना है तो बच्चों व्हाट आई कैन डू, डॉट के बाद मैं क्या लगा दूंगा, डबल अंडरस्कोर लगा दूंगा, तो मेरा नेम बच्चों क्या हो गया, इट बिकम्स प्राइवेट। ठीक है भाई, आई एम डन विद माई कंस्ट्रक्टर। तो शेप के अंदर मैं सिर्फ क्या डिफाइन करना है, मुझे नेम डिफाइन करना है। अब मैं बच्चों यहां पर आ गया, मैंने एक और यहां पे फंक्शन बनाया, डेफ आई नेम द फंक्शन बच्चों एज एरिया, आई नेम द फंक्शन बच्चों एज एरिया ब्रैकेट्स सेल्फ। अब बच्चों इस फंक्शन के अंदर बच्चों मुझे यहां पे कुछ भी नहीं करना, मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना। अब अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा, तो आपका पाइथन क्या करता है, आपका पाइचार्म क्या करता है, एरर देता है। वो बोलता है भाई ये फंक्शन बनाया क्यों है जब कोई काम नहीं करना आपने। वो ये समझता है, वो ये इंटरसेप्ट करता है कि आप लोगों ने गलती से इसके अंदर लिखना भूल गए। अगर आप डेलिबरेटली इसको छोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई टास्क परफॉर्म ना हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट पास। तो पास आपके पास क्या है बच्चों, इट्स अ कीवर्ड। और ये कीवर्ड क्या करता है हमारे पास, ये बताता है कि भाई हम डेलिबरेटली क्या करना चाह रहे हैं, इसको खाली छोड़ना चाह रहे हैं, हम कोई काम परफॉर्म नहीं करवाना चाह रहे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो देन व्हाट वी यूज, द कीवर्ड दैट वी यूज इज कॉल्ड पास। अब मैं बच्चों फंक्शन के अंदर आ गया अब यहां पे, और मैंने यहां पे बच्चों एक लेट्स से गेटर बना देता हूं नेम के लिए। तो आई क्रिएटेड अ गेटर डेफ, और चले मैं गेटर नहीं बना रहा, मैं कुछ और बना देता हूं, डिस्प्ले नेम। और यहां पे बच्चों मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट सेल्फ डॉट डॉट डबल अंडरस्कोर नेम, एंड आई एम डन बच्चों विद माय पेरेंट क्लास। मैं अपनी पेरेंट क्लास मैंने यहां पे कंप्लीट कर ली है। आई एम डन विद माय पेरेंट क्लास। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का यहां तक, कोई भी माइंड में सवाल आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। पेरेंट क्लास सबको क्लियर है? कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाता है। मैंने यहाँ पे एक ऐसी रैंडम फंक्शन बना, रैंडम तो नहीं बनाया, इसका मीनिंग है यहाँ पे मैंने कोई काम परफॉर्म नहीं करवाया एरिया से,
मैंने बस बोल दिया मैं डेलिबरेटली बनाना चाह रहा हूं बस सिर्फ, और पास कर देना। एंड देन बच्चों व्हाट आई डिड, मैंने एक डिस्प्ले का बना दिया एक प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर के अंदर मैंने क्या करवा दिया, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द नेम वॉज, वो मैंने क्या करवा दी, डिस्प्ले करवा दी। अब मैं आता हूं बच्चों अपनी सब क्लास के अंदर। अब मैंने पहली अपनी सब क्लास क्रिएट करी, आई नेम द कीवर्ड फॉर द क्लास इज क्लास, और बच्चों यहां पे मैंने क्लास का नाम रखा बच्चों लेट्स से स्क्वायर। मैंने यहां पे क्लास का क्या नाम रखा बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद बच्चों अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या डिफाइन करता हूं, मैं अपना पेरेंट डिफाइन करता हूं, और मेरा पेरेंट बच्चों कौन होगा, शेप। और आखिर में बच्चों एंड ऑफ लाइन क्या आ जाएगा आपके पास, कॉलन। अब मैं यहां पे आपके पास क्लास के अंदर आ गया। अच्छा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो आप लोग को बताना भूल ही गया, पॉलीमॉर्फिज्म सूडो कोड्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म सूडो कोड्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर बच्चों नहीं है, तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आएगी आपके पास, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब आएगी, अगर आएगी तो सिर्फ प्रोग्रामिंग में आएगी, सूडो कोड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का कोई सिंटैक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके एग्जामिनर ने कोई सिंटैक्स प्रोवाइड नहीं करा हुआ हमारे पास फॉर सूडो कोड्स पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। अलबत्ता बच्चों इनहेरिटेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, मैंने आपको बताया था न्यू कीवर्ड आपके पास यूज करता है वो, तो पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के लिए वो यूज करता है बट नॉट फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए उसने कोई आपको सूडो कोड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा हुआ, तो ये बात भी आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। अब बच्चों मैंने स्क्वायर के अंदर आया, मैंने सबसे पहले क्या बनाया आपको पता है भाई, सबसे पहली चीज क्या बनाते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर। सो आई क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर डेफ डबल अंडरस्कोर बच्चों इन इट सेल्फ, और यहां पे बच्चों मैंने एक चीज डिफाइन कर दी दैट विल बी लेंथ। नाउ व्हाट आई डिड, मैं अब इसके अंदर आ गया बच्चों, और मैंने सबसे पहले बताया शेप। शेप बच्चों क्या चीज है, एनीवन, मेरी पेरेंट क्लास का नाम है। मैंने बोला भाई शेप का जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है मैंने उसको कॉल करा, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर बच्चों आप लोग को पता है हम लोग को एक ही वैल्यू डिफाइन करनी है, एंड दैट इज नेम। तो मैंने बच्चों यहां पे बता दिया द नेम बच्चों विल बी स्क्वायर। द नेम विल बी बच्चों स्क्वायर। और दूसरी चीज बच्चों मैंने यहां पे बता दी भाई सेल्फ डॉट लेंथ विल बी इक्वल्स टू लेंथ, तो वॉट एवर द लेंथ इज बच्चों यहां पे मैंने क्या करवा दिया, उसको लेंथ को असाइन करवा दिया। अब मैंने क्या करा बच्चों यहां पे, अब मैंने यहां पे बच्चों यूज करा डेफ एरिया सेल्फ, और मैंने रिटर्न करवा दिया बच्चों रिटर्न लेंथ इनटू लेंथ। बच्चों मुझे एरर दे रहा है, लेंथ इनटू लेंथ के अंदर एरर दे रहा है, एनीवन कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है क्या एरर आ रहा है? ओहो, स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ आ गई भाई हमारे पास, एरर क्यों आ रहा है? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आपको किसी वेरिएबल को कॉल करना हो तो आप सेल्फ के थ्रू कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको सेल्फ के थ्रू कॉल करना है उसको, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर लेंथ। अब बच्चों अगर आप लोग को पता चलाओ या ना चलाओ, मैंने पॉलीमॉर्फिज्म यहां पे अप्लाई कर दी, मैंने यहां पे बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर दी। यू कैन सी मेरे पास शेप की क्लास के अंदर भी क्या था, देयर वाज अ फंक्शन दैट वाज नेम्ड एज एरिया,
और मैंने यहां पे भी स्क्वायर के अंदर भी एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लिया बच्चों विद द सेम नेम एंड द नेम इज एरिया। ठीक है, अब बच्चों मैं आगे बढ़ा यहां पे थोड़ा सा और मैंने एक क्लास और क्रिएट करी आप लोग के सामने। आई नेम द क्लास दिस टाइम एज बच्चों एज लेट्स से सर्किल, और सर्किल का पेरेंट भी बच्चों मैंने किसको बनाया, शेप को। कॉलन सेम स्टफ बच्चों, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ शेप डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ, और मैंने यहां पे बच्चों डिफाइन कर दिया दैट नेम विल बी सर्किल। अब मैं बच्चों फंक्शन के अंदर आ गया और मैंने डिफाइन कर दिया, एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, मैंने कंस्ट्रक्टर में क्या डिफाइन नहीं करा, सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है आप लोगों को, लेंथ, रेडियस। तो बच्चों मैंने यहां पे रेडियस अप्लाई कर दिया, रेडियस, और यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया भाई सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर रेडियस बच्चों विल बी इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है भाई, और आखिरी काम बच्चों क्या होगा मेरे पास, डेफ। अब अगेन बच्चों मैंने यहां पे वापस से पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करी, और आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करी। मैंने यहां पे अप्लाई करी बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ अगेन मैंने सेम नेम यूज करा यहां पे, दैट इज एरिया। अब अगर मैं यहां पे बच्चों यहां पे इसको यूज करता हूं और मैंने बता दिया रिटर्न सेल्फ डॉट रेडियस मल्टीप्लाई बाय एनीवन, किसी बच्चे को याद है, रेडियस इंटू रेडियस इंटू पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई 3.42142 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई हम लोग यहां पे, एंड आई थिंक वी आर डन। तो मैंने बच्चों यहां पे सर्किल की क्लास भी क्या कर ली, यहां पे कंप्लीट कर ली। पाई के लिए आपके पास यहां पे आपको एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना पड़ता है, इसका एक आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, नो नीड फॉर दैट, अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है पाइथन के अंदर आपको, अगर आपको वो इंपोर्ट करना होता है पाई। ठीक है, अब बच्चों में क्लास हम ये पेरेंट क्लास को कॉल कर रहे थे शेप डॉट इनिट से, और फिर हमने सेल्फ इसमें डाला था पैरामीटर में, तो पेरेंट क्लास से वो चाइल्ड का वो वेरिएबल एक्सपेक्ट, आप ये बोल लो ये पेरेंट क्लास है और ये आपके पास आप सर्किल असाइन कर रहे हो। हाँ देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली यू आर नॉट कॉलिंग अ वेरिएबल, आप वेरिएबल कॉल नहीं कर रहे। अगर वेरिएबल कॉल करना होता तो दैट्स नॉट पॉसिबल, आप कुछ और कॉल कर रहे हो। गौर करो जरा आप क्या कॉल कर रहे हो, शेप डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट, आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो अपनी पेरेंट क्लास का। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को आप कॉल कर सकते हो। प्रोसीजर में हमें सेल्फ भी डालना है, पैरामीटर में सेल्फ भी, हाँ तो ये सेल्फ जो है सर्कल में, बिल्कुल, और फिर हम इसको शेप में डाल दें, तो इसका सेल्फ एक्सेस करेंगे तो शेप का जो सेल्फ ओवरराइड हो गया। अच्छा मैं समझ गया, कुछ ओवरराइड नहीं होगा यहाँ पे, यही तो पॉलीमॉर्फिज्म है आपके पास, ओवरराइड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, लेट्स सी, अब जरा ड्राई रन करते हैं, कोड को रन करते हैं। मैं समझ गया तुम्हारा सवाल, मैं समझ गया तुम्हारा सवाल। तो यही तो पॉलीमॉर्फिज्म की बात है हमारे पास यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कुछ ये दिखा भी रहा है हमारे पास, ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास कि ये जो आपका एरिया है ये आप ऊपर भी डिफाइन कर चुके हैं, और ये आपको एरो दिखा रहे हैं कि आप ये एरिया आप नीचे भी क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली आपने अप्लाई करी है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, अब तुम्हें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस शेप। तो मेरे पास बच्चों एक शेप आ गया, आई नेम दैट शेप एज शेप 1 इज इक्वल्स टू, बच्चों मैंने डिफाइन करा उस शेप को,
इज इक्वल टू, और मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया बच्चों स्क्वायर, और लेट्स से मैंने स्क्वायर यहां पे डिफाइन कर दिया बच्चों एस 2। एरर ना आ जाए भाई कोई, देख लेट मी चेक। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा, आना ही आ ना जाए, अभी एग्जीक्यूट कर रहा है भाई, मे बी पॉसिबल देयर कैन बी एन एरर। नो, वी आर गुड, कोई एरर नहीं है। एरर ना आना भी भाई बच्चों एक बड़ी अचीवमेंट होती है, वैसे खैर खुशी होती है, आप लोग भी कभी कभी कोई कोड रन करें और एरर ना आए तो बड़ा खुशी की बात होती है वो। और मैंने बच्चों अब एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सॉरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा शेप 2, एक स्क्वायर और एक मैंने क्या बनाना है, एक सर्कल बना दिया, और सर्कल का मैंने रेडियस डिफाइन करा बच्चों, दैट रेडियस विल बी, अगेन वो भी मैंने 2 अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं जरा, यहां पे मैंने यहां पे कॉल करा बच्चों प्रिंट शेप 1 डॉट, क्या क्या चीजें आ रही है मेरे पास, एरिया। तो मैंने बोला भाई शेप 1 का एरिया जरा डिस्प्ले करवा के दिखाओ, और सिमिलरली बच्चों मैंने यहां पे प्रिंट शेप 2 डॉट एरिया, शेप 2 डॉट एरिया। अब देखिए बच्चों आपके फंक्शन का नाम क्या है दोनों जगह, शेप 1 के अंदर भी मैं एरिया को कॉल कर रहा हूं, शेप 2 में भी बच्चों क्या कर रहा हूं, एरिया को कॉल कर रहा हूं, बट दे बोथ आर गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली। तो अब लेट्स रन द कोड एंड यू कैन सी बच्चों मेरे पास सर्किल का एरिया आ गया 4, और मेरे सॉरी स्क्वायर का एरिया आ गया मेरे पास 4, और सर्किल का एरिया क्या आया मेरे पास 12.568 एंड समथिंग। सो दिस इज हाउ बच्चों यहां पे आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करा। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं बच्चों, पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करना पाइथन के अंदर बड़ा इजी काम है, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने अपने सामने अप्लाई करा है। अगर ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती सर, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब लाइक डॉट नेट या जावा होती, तो फिर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, ओवरराइड, ओवरराइडेबल, ओवरलोड, तो हमारे पास इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर बच्चों आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, द रीजन फॉर चूजिंग पाइथन इज इट्स द सिंपलेस्ट लैंग्वेज दैट वी हैव। तो हमारे पास यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी अप्लाई कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया, हमने बिलीव मी काफी हैवी काम अभी यहाँ पे परफॉर्म करा है, हम लोगों ने काफी हैवी काम यहां पे परफॉर्म करे, दो इट सीम्स लाइक वेरी इजी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा ये, लेकिन हम लोगों ने बहुत एक यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म भी अप्लाई करी है, हमने क्लासेस भी बनाई है, हमने कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, हमने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को अपनी चाइल्ड क्लास में भी यूज करा है, हमने इनहेरिटेंस भी अप्लाई करी है, हम लोगों ने बहुत सारे कामों का बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, हमने दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, और हमने यहाँ पे काफी मल्टीपल काम परफॉर्म करे। एक काम बच्चों हम लोग और परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, दैट कैन बी शेप 1 डॉट, मैंने यहां पे कुछ बनाया था ना डिस्प्ले नेम, यस डिस्प्ले नेम बच्चों मैंने यहां पे इसके लिए भी कॉल कर लिया, और शेप 2 के लिए भी बच्चों मैंने क्या कर लिया, शेप 2 डॉट डिस्प्ले नेम। तो अब मैं अगर अपने कोड को वापस से रन करूं तो यू कैन सी बच्चों पहले लिखा हुआ आ रहा है स्क्वायर, और फिर उसका एरिया आ रहा है 4, और फिर लिखा हुआ आ रहा है बच्चों सर्किल, और फिर उसका एरिया आ रहा है आपके पास 12 पॉइंट समथिंग वॉट एवर द वैल्यू इज। इस बात का मतलब बच्चों मैं आप लोगों को ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं, मैंने स्क्वायर और सर्किल ये जो नाम है ये कहां डिफाइन करे थे, ये मैंने कहां डिफाइन करे थे, तुमने सवाल किया था ये मैंने कहां डिफाइन करे थे, ये मैंने अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करे थे दोनों वैल्यूज, ये मैंने अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करी थी दोनों वैल्यूज, और यहां पे मैंने कोई वेरिएबल कॉल नहीं करा था, मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करा था अपनी पेरेंट क्लास का। तो आई कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास ओवर हियर, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बच्चों दैट वी यूज्ड ओवर हियर। जी जी रऊफ आई एम हियर, आपकी स्क्रीन वापस आ गई होगी बेटा। तो दिस इज हाउ बच्चों आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बच्चों यहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, अब एक और बात बताता हूं आपको जरा। अभी तक, आज तक, अभी तो खैर 2 साल ही हुए हैं आपके पास इस नए सिलेबस को आए हुए, तो 2 साल तक तो एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग को नहीं दिया। इनहेरिटेंस का दिया है, इट वॉज अ बिग क्वेश्चन, 27 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप लोगों को करवाऊंगा वो क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन बच्चों हमारी पूरी पूरी क्लास ले जाएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है हमारे पास। लेकिन अगेन हम लोग को बच्चों सारे 1 to 12 सिर्फ 2 ही तो साल है प्रोग्रामिंग के, तो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ही परफॉर्म करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई होंगी। एक चीज आराम आराम से सुकून से हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ओके जी, डू वी हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? रूफ अब आपके पास आ गया होगा, स्क्रीन स्क्रीन तो विजिबल हो गई। कोई सवाल आप लोग के माइंड में आ रहा हो? यस। ये क्लास जो है चाइल्ड क्लास की वेरिएबल पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है? नो, बिकॉज दे आर प्राइवेट। क्लास के बाहर आप एक्सेस, पेरेंट भी हो तो एक्सेस नहीं कर सकती। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अप्लाई हो रही है? पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास अनस अनस देखो, पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास ऐसे अप्लाई हो रही है। मैंने शेप 1 के लिए भी एरिया को कॉल करा, मैंने शेप 2 के लिए भी एरिया को कॉल करा। फंक्शन का नाम जब आपके पास सेम होता है बट वो बिहेव डिफरेंटली कर रहा है, तो दिस इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल अबाउट। ये पॉलीमॉर्फिज्म है आपके पास। सिमिलरली अगर मैं अपने यहां पे 2 प्लेयर्स बना, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 मैसी, प्लेयर 2 रोनाल्डो, अब मैं दोनों के लिए किक को कॉल करता, मैं बैकएंड पे कोडिंग में पावर डिफाइन कर देता। जब मैसी के लिए पावर है कुछ और, किक की वैल्यू कुछ और आती। जब आपको रोनाल्डो के लिए पावर को कॉल किया जा रहा है तो वैल्यू क्या आती है, आपको कुछ और आती। तो ये आपको डिफाइन कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म ओवर हियर। फंक्शन का नाम क्या होता है आपके पास, सेम होता है। फंक्शन का नाम या प्रोसीजर का नाम आपके पास क्या होता है, सेम, लेकिन यू कैन यूज दैट फंक्शन इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल माइंड में आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। पेरेंट क्लास प्रोसीजर भी एक्सेस नहीं कर सकती? नहीं। करके देख ले, बना के देख लेते हैं जरा। शेप 3 इज इक्वल टू, पेरेंट का नाम क्या था, शेप। पेरेंट का कोई कंस्ट्रक्टर था हमारे पास, नेम था शायद, देख लो मैं एक नजर भाई। पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में क्या डिफाइन करना था, नेम डिफाइन करना था। I define the name बच्चों as, let's say, new symbol। अब मेरे पास बच्चों शेप 3 आ गया, पेरेंट का शेप 3 डॉट आ जाएगा आपके पास। तो भाई मैं इसका एरिया करवा सकता हूं, मैं डिस्प्ले करवा सकता हूं, नेम, ये 2 चीजें मैं यूज करवा सकता हूं, बस दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब अगर मैं अपने चाइल्ड का कोई वेरिएबल एक्सेस करना चाहूं, लाइक लेट्स से रेडियस इज वन ऑफ देम, तो एरर देगा ऑफ कोर्स। वो तो अभी यहीं पे एरर दे रहा, हमें शो ही नहीं कर रहा, शो ही नहीं कर रहा वो हमें यहाँ पे। तो अगर मैं रेडियस को कॉल चले कर लेता हूं अगर आपके कहने पे, तो वो एरर देगा मुझे ऑफ कोर्स। ठीक है, वो बोले ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, बोले आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं, क्या क्या चीज है, कोई रिलेशनशिप नहीं आ रही उसके पास, ठीक है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल अगर आप लोग का हो तो फील फ्री टू आस्क, वरना अब बच्चों आप लोग को मैं एक टास्क असाइन करने जा रहा हूं जल्दी से। ये मेरी चाइल्ड क्लास है सर्किल, सही है, बिल्कुल करिए। हाँ कर सकते हो आप, सेम पैरामीटर और वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर दिल नहीं चाह रहा आरे कर दो, उसको नीचे आरे से इक्वेट करवा दो, कोई इशू नहीं है ये भी। सर पॉलीमॉर्फिज्म का सूडो कोड नहीं करेंगे? हाँ हुसैन, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर सूडो कोड मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपके एग्जामिनर ने इंक्लूड नहीं कर रहा भाई। पॉलीमॉर्फिज्म की सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग है जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे परफॉर्म करवाई है, ठीक है। और एक काम बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से आप लोग कोड लिखो, अभी अपनी कॉपीज में ही लिख ले। राइट डाउन द कोड बच्चों फॉर रेक्टेंगल। आपको नया शेप बनाना है रेक्टेंगल, गो फॉर इट।
बोले जी। हाँ इसी के अंदर, मतलब इसी का पार्ट होगा ऑफ कोर्स। रेक्टेंगल की क्लास बनानी है ना पूरी। मतलब इसी तरह पूरी जैसे सर्किल बनाया मैंने, इसे रेक्टेंगल बनाना है आपने। ऑफ कोर्स शेप ही पेरेंट होगा आपका। क्लास रेक्टेंगल एंड पेरेंट इज शेप। इसमें क्या क्या चाहिए होगा हमें? लेंथ और ब्रेथ। विड्थ भी चलेगी ना? क्यों नहीं चलेगी? लेंथ इंटू विड्थ भी तो है, सेम ही बात नहीं है या गलत अलग बात है? शेप डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट, और यहां पे शेप का नाम क्या हो जाएगा भाई? सेल्फ रेक्टेंगल। और लेकिन अब यहां पे क्या होगा? सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर लेंथ विल बी इक्वल्स टू लेंथ एंड सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर width will be equals to width। ठीक है भाई, दोनों चीजें हो गई। अब इसका एरिया निकाल लो आप। तो एरिया डेफ, एरिया सेल्फ will be equals to return self dot double underscore length into self dot double underscore width, and I think we are done। तो अब अगर मैं बच्चों यहां पे एक और शेप क्रिएट कर दूं, लेट्स से द शेप नेम इज शेप 3 इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में बच्चों मुझे दो चीजें डिफाइन करनी होंगी यहां पे, नॉट वन। सारे में एक्सीलेंट बेटा, नॉट वन। तो मैंने डिफाइन कर दिया बच्चों 2,3। और अब अगर मैं शेप 3 की बच्चों चीजें आप लोगों के पास डिस्प्ले करवा दूं, तो शेप 3 डॉट डिस्प्ले नेम एंड शेप 3 डॉट, और क्या था हमारे पास? एरिया। सो आई थिंक वी आर गुड। मेरे पास 6 आना चाहिए यहां पे। तो मैंने एग्जीक्यूट करा और मेरे पास 6 नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सिंस इट्स अ फंक्शन मैं डिस्प्ले नहीं करवा रहा एरिया। तो आपको पता है भाई, अगर आपके पास फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, तो आपको वो वैल्यू क्या करवानी होगी? डिस्प्ले भी करवानी होगी। तो मैंने अब यहां पे इसको डिस्प्ले भी करवा दिया। नाउ यू कैन सी अब मेरा कोड आई थिंक बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा। तो रेक्टेंगल 6 स्क्वायर 4 एंड सर्किल का हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया। एंड दिस इज बच्चों हाउ द पॉलीमॉर्फिज्म इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या करी है, यहाँ पे अप्लाई करी है, एंड वी हैव डन ऑल आवर टास्क ओवर हियर। अब बच्चों चलते हैं जरा आराम से, सुकून से, बिल्कुल। अब आप लोग यहाँ पे बच्चों ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर 2D एरेस। पाइथन में 2D एरेस किस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, और ये डिक्लेयर करना बच्चों आप लोग को आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट।
सॉरी। ओके जी, तो बच्चों अब जरा 2D एरेस के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और आपकी पाइथन वाली फाइल में ही बात कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी पाइथन वाली फाइल में बात कर लूं तो बच्चों ज्यादा बेहतर रहेगा। चले यहां पे कर लेते हैं। सो व्हाट आई डिड बच्चों ओवर हियर, मैंने यहां पे आप लोग के सामने एक 2D एरे डिक्लेयर करा। डिक्लेयर लेट्स से रिजल्ट, declare result, it's an array. I defined बच्चों 2 rows and I defined बच्चों over here, let's say 8 columns, and the data type बच्चों I defined over here of, let's say 4। मैंने अब यहां पे क्या काम करा, आप जरा ऑब्जर्व करेगा व्हाट आई डिड। मैंने बोला भाई फॉर x इज इक्वल्स टू 1 to 2, for y is equals to 1 to 8, and I assign बच्चों, मैंने यहां पे असाइन करवा दी वैल्यू रिजल्ट रिजल्ट x कॉमा y विल बी इक्वल्स टू हिस्टेरिक। यहीं पे बच्चों मैंने क्या करा, नेक्स्ट y, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट x। तो बच्चों मैंने यहां पे एक 2D एरे डिफाइन करा। एनीवन, कोई बच्चा अगर मुझे बता दे कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं। तो बच्चों 2D एरे के अंदर आप लोग सूडो कोड के अंदर पहले क्या डिफाइन करते हैं, आप लोग डिफाइन करते हो नंबर ऑफ रोज। तो 2 रो और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, वी आर हैविंग 8 कॉलम्स। डेटा टाइप बच्चों मैंने डिफाइन कर दी 4। अब मैंने ये फॉर लूप लगा के क्या करा, मैंने हर इंडेक्स पे एक वैल्यू असाइन कर दी, एंड दैट वैल्यू विल बी स्टेरिक। हर रो हर कॉलम को मैंने क्या असाइन करवा दिया, स्टेरिक असाइन करवा दिया। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? नाउ व्हाट आई डिड बच्चों, अब यही कोड हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जरा किसके अंदर, पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये 2D एरे पाइथन में बनाते हैं, और ये सारी डिक्लेरेशन क्या करते हैं पाइथन के अंदर, आप लोग करना सिखाता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों ये, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए आज की क्लास के अंदर। लेट्स मूव ऑन। कॉपी करनी थी, आप कर लिया था या करनी थी? अभी कर रही थी, भेज तो दूंगा ऑफ कोर्स। नहीं, ये वाला, ये सूडो कोड तो एटलीस्ट कॉपी कर लें आप पहले। प्रॉपर आते हैं, पूरा मतलब पूरा अरेंजमेंट हर चीज के आते हैं। ओके जी, सो मैंने यहां पे बताया रिजल्ट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स, और 2D एरेज के लिए बच्चों आप लोग, ये तो 1D एरे के लिए सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स, और 2D एरेज के लिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैंने यहां पे बता दिया सारी वैल्यूज को असाइन कर देना भाई स्टेरिक। फिर मैंने बोला बच्चों मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई द वैल्यू बच्चों बाय 8। समझ में आ रही है कोई बात? क्या बात है, समझ में आ रही है? 8। तो आप लोग 2D एरे के अंदर पहले कॉलम डिफाइन करते हैं और फिर क्या डिफाइन करते हैं, रोज डिफाइन करते हैं। लेकिन यहां पे भी सिस्टम अलग है थोड़ा सा। चले मैं अभी आगे बढ़ता हूं। फॉर आई इन रेंज 2,
बच्चों कमेंट करना मत भूलेगा, कभी भी कमेंट जरूर कर देगा। मैंने यहां पे कमेंट कर दिया, इट्स एन एरे हैविंग 0:2, 0:1, 0:7 एंड ऑफ 4। जी आप कोई सवाल कर रहे थे बेटा? अच्छा नहीं, देखो अब होता ये कि आपके पास ना जब 2D अरे आप लोग डिफाइन करते हो, आप एक काम और भी कर सकते थे कि आप ये वाला ब्रैकेट भी फॉर आई इन रेंज 2 नहीं लिखते, आप क्या करते इसको काट के आप सिर्फ क्या कर देते यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, तो वो भी आपको ये डिफाइन करता है कि भाई 8 कॉलम्स और 2 रॉस। लेकिन इस वाले मेथड में मसला ये आता है, कभी कभार आप लोग जब रिकॉर्ड डेटा टाइप के साथ डील करोगे और रिकॉर्ड डेटा टाइप का आप लोग 2D अरे बनाओगे, तो वहां पे बच्चों फिर वो एरर दे देता है। वो एरर ये देता है कि आप अपनी मेमोरी के अंदर ये इंस्टेंस क्रिएट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग यही मेथड ऑप्ट करें कि जब भी व्हेन एवर यू वांट टू डिक्लेयर अ 2D अरे, ऑलवेज गो बच्चों विद दिस मेथड कि मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये 8 आप लोगों को क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और देन बच्चों फॉर आई इन रेंज, मतलब ये आपका इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है, 2 रॉज आपके पास यहां पे क्रिएट करेगा। अब अगर मैं अपने कोड को प्ले करूं तो नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी क्यों नहीं हुआ बच्चों? कुछ किया ही नहीं मैंने। और बच्चों अब अगर मैं यहां पे प्रिंट करवा दूं अपने एरे को, अगर मैं अपने एरे को प्रिंट करवा दूं, तो लेट्स प्रिंट माय एरे रिजल्ट। तो अब जरा देखिएगा बच्चों किस तरह प्रिंट होता है आपके पास। अच्छा, पेपर में कभी भी 2D एरे आ जाए, आप लोग एरेस को इस तरह प्रिंट नहीं करवा सकते पेपर में। ये सिर्फ आप लोगों को अभी समझाने के लिए करवा रहा हूं, पेपर में नहीं करवा सकते। हाँ, फॉर लूप लगा के आप लोग प्रिंटिंग करवाएंगे, इस तरह नहीं करवा सकते। मैंने अपना कोड रन करा तो बच्चों यू कैन सी हमारे पास बच्चों यहां पे 2 रॉज और 8 कॉलम्स हमारे पास यहां पे आ चुके। ये एक रो, ये आपकी एक पूरी रो आई, ये रो चल रही है, दिस इज द रो, ये आपकी एक रो है। और ये आपके कॉलम्स हैं, डिफरेंट कॉलम्स हैं आपके पास। तो कितने कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स। और रोज कितनी है हमारे पास, 2 रोज हैं। तो ये आपको डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपके पास 2 रोज और 8 कॉलम के अंदर, सबके अंदर आपने क्या साइन करवा दिया, स्टेरिक आप लोगों ने क्या करवा दिया, साइन करवा दिया। वी कैन चेंज दिस वैल्यू एज वेल। अगर आप इसको 0 कर देते तो सबको 0 साइन कर देता, और सो ऑन। अब बच्चों अगर मैं आप लोग को अब यहां पे एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करवाऊं, एंड दैट टास्क बच्चों कैन बी मैंने बच्चों यहां पे फॉर लूप आप लोग के ऊपर मतलब इसको अप्लाई करवा दिया। और नाउ आई चेंज द डेटा टाइप, मैंने 4 को हटा के यहां पे क्या करवा दिया, इंटीजर करवा दिया। इंटीजर करने के बाद मैंने बोला भाई फॉर रो, आप लोग को पता है कितनी रोज हैं, 1 2 2। और मैंने बोल दिया बच्चों फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1 2 8। और मैंने बोल दिया बच्चों रिजल्ट रो कॉमा कॉलम शुड बी इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। मैं वैल्यूज थोड़ी कम कर रहा हूं भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 कर रहा हूं ताकि इजीली हम लोग जल्दी जल्दी परफॉर्म करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम मैंने 4 कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया रो कॉमा कॉलम। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट रो। अभी मेरा मेन मकसद है आप लोगों को ना इंडेक्सिंग का आइडिया हो जाए पाइथन के अंदर, 2D अरेज के अंदर डिक्लेयर करना है और आप लोगों को इंडेक्सिंग का आइडिया हो जाए। अब बच्चों जब ये मल्टीप्लाई करेगा, आप लोग को पता है भाई आप लोग का 2D अरे 2 रॉज, मतलब आपके पास 2 रॉज होंगी लाइक दिस। और कितनी कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। तो कॉलम आपके पास चेंज होता रहेगा। तो दिस मींस इंडेक्सिंग में पाइथन वाली तो नहीं कर रहा यहां पे, चले जो ओरिजिनल इंडेक्सिंग वही करता हूं, 1 1 2। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4।
अब कॉलम की वैल्यू बच्चों, रॉ की वैल्यू 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका कॉलम की वैल्यू, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 2 4 6 8। तो आपका एरे बच्चों कुछ इस तरह बन जाएगा, आपका एरे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब पाइथन के अंदर बच्चों ये करें जरा, ये एक्टिविटी पाइथन में, लेकिन एक मसला हो गया, पहली रॉ तो जीरो होगी, तो पहली रॉ तो पूरी जीरो हो जाएगी। तो पाइथन में मैं नंबर ऑफ रॉस 3 कर दूं, 3 रॉस और 4 कॉलम, ताकि हमारे पास थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट हमारे पास नजर आए। लेट्स स्टार्ट। अब यही कोड बच्चों पाइथन में इंप्लीमेंट करते जरा। तो व्हाट आई डिड बच्चों, मैंने यहां पे कास्टिंग रो की भाई अपनी जल्दी से, और मैंने यहां पे स्टार्ट करा, मुझे कितने कॉलम्स करने, 4 कॉलम करने, कितनी रॉस करनी है, 3 रॉस करनी है। और मुझे बच्चों अब ऑफ कोर्स डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, इंटीजर, तो मैंने सबको इनिशियलाइज किससे करवा दिया, 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। और अब मैंने यहां पे अपना फॉर लूप लगा दिया, फॉर रो इन रेंज, कितनी रोज है भाई हमारे पास, 3, फॉर कॉलम इन रेंज 4। और बच्चों अब मैं यहां पर आ गया रिजल्ट इज इक्वल्स टू, तो बच्चों पहले आप लोग डिफाइन करते हैं रो, और फिर आप लोग डिफाइन क्या करते हैं, कॉलम। अब आप एक बात समझ रहे हैं यहां पे, जब आप लोग डिक्लेयर करते हैं ना 2D एरे, तो पहले कॉलम और फिर रो, लेकिन जब आप लोग यूज करेंगे ना उसको एरे को, तो पहले रो ही रहेगी और फिर आपका कॉलम रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा, बस छोटी छोटी बातें। और हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सो आई थिंक वी आर डन, लेट्स रन द कोड। बच्चों विदाउट एरर कोड रन हो गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। तो मैंने यहां पे अपने एरे को प्रिंट करवाया, प्रिंट रिजल्ट। सो लेट्स सी व्हाट वैल्यूज आर। तो यू कैन सी बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे हमारी फिट हुई है। क्यों, ये हमारे पास 3 रॉज हो गई, पहली रॉ, ये आपकी पहली रॉ आ रही है। अब वो रॉ की वैल्यू जब 0, इसको किसी से चीज से मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड रॉ हो गई, दिस इज योर सेकंड रॉ, दिस इज योर थर्ड रॉ। और थर्ड रॉ, अब आपको पता है भाई पाइथन में इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 सेकंड रॉ। और थर्ड कॉलम में क्या स्टोर्ड है, सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम में क्या स्टोर्ड है, नो देखो भाई, सेकंड रो 1 2 3, सेकंड रो कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, क्या स्टोर्ड है, 6 स्टोर्ड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, नहीं गलत बोल दिया मैंने, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब आपको पता नहीं 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 6 आना चाहिए हमारे पास। तो व्हाट आई डिड, सेकंड रो, देखो भाई ये रो नंबर 0 1 2, सेकंड रो ये हो गई, और थर्ड कॉलम 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होगा ना कॉलम भी भाई। तो जरा प्रिंट करवा के देख ले बच्चों, प्रिंट, मैंने बोला भाई सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, एरर ना आ जाए, 6 आ गया, ठीक है भाई। और अगर बच्चों मैं यहां पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम कर दूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहां पे 4 आना चाहिए, ठीक है। तो अब 2D एरेज के अंदर आप लोग को अभी, खैर मैंने कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है अभी, एक जस्ट आप लोग को एक, क्योंकि आज हमारी पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, छोटा सा था, वो लाइक 30 मिनट्स में कवर अप हो गया था, तो मैंने सोचा कि 2D एरेज का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया जाए, ताकि पाइथन के अंदर भी आप लोगों को 2D एरेज डिक्लेयर करना आने चाहिए। सो आई थिंक बच्चों हम लोग अब यहां पे इसको अब यहीं तक होल्ड करते हैं आज।
और इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको अब आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ। कर लो।